अपराधियों पर अंकुश लगाने वाली योगी सरकार में वह कौन लोग हैं जिसको सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान कह रहे हैं कि उनके व उनके परिवार के जान के दुश्मन बन गए हैं और उनके चरित्र को दागदार बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान पुलिस महकमे के उच्चाधिकारियों से लेकर पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। या वही मोहम्मद ताहिर खान हैं जब यूपी में बसपा की सरकार थी तो यह सुल्तानपुर लोकसभा से सांसद रह चुके हैं और 2022 में सपा से सुल्तानपुर इसौली विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। इनका कहना है कि हमारे राजनीतिक कद को बढ़ते हुए देखकर विपक्षी बौखला गए हैं। यही कारण है कि हम और हमारे परिवार को जान से मारने की योजना तैयार कर मेरे राजनीतिक कैरियर को बर्बाद कर देना चाहते हैं। वहीं षड्यंत्र के पीछे मोहम्मद ताहिर खान का कहना है कि हमारे भाई द्वारा एक जमीन लिखवाई गई है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी पारित है, जिसको लेकर विपक्षियों द्वारा साजिश रची जा रही है। विधायक मोहम्मद ताहिर खान का जमीनी विवाद है तो वह कौन सी महिला है जिसकी ऑडियो क्लिप मोहम्मद ताहिर खान ने मीडिया से लेकर पुलिस महकमे के उच्चाधिकारियों सहित पुलिस कप्तान को सौंपने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस अबला नारी को आगे कर विपक्षी हम और हमारे परिवार को बर्बाद कर देना चाहते हैं। बहरहाल हम उस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उस ऑडियो क्लिप में एक महिला द्वारा यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद ताहिर खान की विधायकी की ऐसी की तैसी कर देंगे। इसकी योजना तैयार करने के लिए समय भी मांग रही है और कह रही है आप लोग से पीछे से रहिएगा। आखिर वह कौन मामा है जिसके खातिर विधायक मोहम्मद ताहिर खान को वह महिला बर्बाद देखना चाहती है? आखिर उस मामा से मोहम्मद ताहिर खान की क्या दुश्मनी है? यही नहीं, विधायक मोहम्मद ताहिर खान के द्वारा दिए गए ऑडियो क्लिप में एक व्यक्ति उस महिला को समझा भी रहा है कि तुम किसी की जिंदगी को क्यों 50-60 हजार रुपए के लिए बर्बाद करना चाहती हो। बहरहाल वह महिला इतने गुस्से में है कि वह किसी की भी बात को समझने से इनकार कर रही है। सिर्फ उस महिला का एक ही लफ्ज है कि वह मोहम्मद ताहिर खान की विधायकी की ऐसी की तैसी कर देगी। बहरहाल मामला जमीन का है या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इस बात का खुलासा मोहम्मद ताहिर खान भी चाहते हैं, जिसको लेकर विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों से लेकर पुलिस कप्तान विपिन कुमार मिश्रा को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की बात कही है। यही नहीं, विधायक मोहम्मद ताहिर खान का कहना है कि इस मामले को बजट सत्र के सदन में भी उठाकर अपने व अपने परिवार के जान की गुहार लगाएंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर उनके परिवार के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन की होगी। देखना तो यह है कि इस मामले में पुलिस की जांच में क्या सत्यता निकलकर सामने आएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में बराबर प्रयासरत हूँ अपने क्षेत्र के लिए, डेवलप के लिए, सुल्तानपुर के लिए, इसौली विधानसभा 184 के लिए। जो विपक्षी हैं उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने एक अवैध सक्रिय गिरोह बना रखा है और वह एक भूमाफिया भी है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं तथा बड़े अपराधी भी हैं। मेरे चरित्र हनन के लिए और मेरी राजनीतिक छब धूमिल करने के लिए एक अनजान और अबला नारी को मेरे विरुद्ध करके आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी सूचना कल रात हमने पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को 11 बजे के लगभग देने का काम किया। उनको तीन ऑडियो भी दिया। उसमें जिस तरीके से हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है उस ऑडियो को आप जब गौर से देखेंगे तो उसमें मेरी और मेरे परिवार की
की छप धूमिल करने के लिए और किसी भी टाइम मेरी और मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के, भाइयों की हत्या की देखा जाए तो पूरी तरीके से और उनके चरित्र हनन पे आरोप है। और इसकी जानकारी हमने कल भी एसपी सुल्तानपुर की दी थी। आज मैंने एसपी सुल्तानपुर को मैंने बाकायदा लेटर भेजा है, प्रार्थना पत्र दिया है और इस टाइम मैंने अनुरोध भी किया कि मुलाकात हमारी होना बहुत नितांत आवश्यक है। मगर आपने कल भी ये बात कही थी कि जो कि कल भी मैंने कहा था कि बजट भाषण परसों है, हो सकता है हमको बोलने का चांस मिल जाए। मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको बहुत सारी समस्याएं हैं हमारी जनता की, उसकी आवाज़ उठाना है। तो उम्मीद है कि कल हम बजट भाषण पे बोलेंगे भी और जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है इसको भी कल मैं विधानसभा में उठाऊंगा। आज भी एसपी सुल्तानपुर किस वजह से हमको टाइम नहीं दे पाए इसको तो मैं नहीं जानता हूं, मगर आज भी उन्होंने टाइम न दे पाने की असमर्थता जाहिर की। और कल के लिए कह रहे हैं कल, क्योंकि हाउस चलेगा तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं कल मिल पाना। मगर मैं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं, मैं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार से चाहता हूं और चाहता हूं कि मेरे और मेरे परिवार पर अगर कोई घटना होती है तो यहाँ का प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। और हल्के में अगर इस बात को लेते हैं तो ये हमारे साथ नहीं खिलवाड़ होगा। हमारी विधानसभा इसौली के जो 3.5 लाख वोटरों ने हमको विधानसभा में भेजने का काम किया है, जिनकी उम्मीदों पे हमें खड़ा उतरना है, उनके हम त्वरित गति से जो काम है हम नहीं कर पा रहे, डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं काम तो करूंगा आखिरी सांस तक और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा और हमें यकीन है कि हमारी जनता हमको इंसाफ दिलाएगी। जो किस तरह का ऑडियो है, क्या चर्चा है उसमें? अब मैंने ऑडियो आपको भी भेज दिया है और मैंने प्रशासन को भेज दिया। अभी मैंने आला अधिकारी डीआईजी महोदय को भी कल रात में भेज दिया था, अभी कलेक्टर को भी मैं भेज दूंगा। और मैंने जो है एसपी सुल्तानपुर दे दिया है। मैं डीजीपी और जितने ऊपर से लेके नीचे तक अधिकारी हैं, मैं चाहूँगी कि इसकी कड़ाई से पालन हो। जिन लोगों ने इस तरह का खेल खेलने की कोशिश किया, मुझे या मेरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची हो, उनके खिलाफ, इसके पहले भी पूर्व में भी लोगों, हमारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ साजिश रची गई है। मगर मैं मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि मेरे साथ न्याय हो और ध्यान आकर्षित कराता हूँ कि इसके पहले भी विधायक बनते ही मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और आज तक उसमें 308, 307 और बहुत सारी धाराएं लगी। आज तक कोई मुलजिम, वही मुलजिम है जो है क्या नाम, हमारे भाई के मारने की कोशिश किए, वही मुलजिम है जो आज हमारे चरित्र हनन की कोशिश प्रयास कर रहे हैं एक अबला नारी के द्वारा। वही मुलजिम है आज। और मैं उस बात को ठीक मजबूती के साथ, सच्चाई है कि मजबूती के साथ मैं एसपी सुल्तानपुर से नहीं बता पा रहा हूं, मगर एसपी सुल्तानपुर को हमारे दर्द को समझना चाहिए कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, उसके साथ साथ मैं भारत का एक नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मैं भी इंसान हूं और हकीकत में इंसाफ नहीं हो रहा है। उस मुकदमे में गिरफ्तारी की गई? अभी कुछ नहीं हुआ उस मुकदमे में। अच्छा, जमीनी विवाद क्या है आपका? जमीनी विवाद वो ये था कि न्यायालय में, दीवानी न्यायालय में ऑलरेडी वो मुश्तरका अराजी थी, ऑलरेडी उस पर स्टे स्थगन आदेश के बाद उन लोगों ने गुंडई करने की कोशिश की, उस जमीन को कब्जा करने की कोशिश की, जो कि स्थगन आदेश की पूरी प्रॉपर्टी जो कि अवैध है, गलत है। अगर स्थगन न्यायालय की अवहेलना हो उसका भी देखा जाए तो एक केस उस पर भी बनता है। उसके बाद उन लोगों ने हमें पूरी प्लानिंग के साथ गेम करने की कोशिश किया और चरित्र हनन, यानी ये कह लीजिए प्लानिंग पूरी चली। आप ऑडियो सुनिए ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ उसमें कितनी बड़ी प्लानिंग है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश सरकार से इंसाफ चाहिए। मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष जी से कल विधानसभा में उठाने का आवाज करूंगा और मैं ध्यान आकर्षित कराते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का मैं मांग करूंगा कि मेरे साथ इंसाफ और न्याय हो।